Hello my dear friends, welcome to our YouTube channel Beta Learning Classes। मैं हूँ प्रशांति पटनायक, PGT फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? Potential difference across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided its temperature remains constant। प्रीवियस क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पढ़े हैं। तो ओम्स लॉ जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रिलेशन देती है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना हम वोल्टेज देते हैं उतना ही करंट हमें आती है। सो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को निकाल के हम लोग R लिखेंगे। R इज नथिंग बट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सब्सटेंस या रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। सो V इज इक्वल्स टू IR गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। एट कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोग वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के रिलेशन ओम्स लॉ बताती है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो जितना भी चार्ज फ्लो होती है उसको अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज नथिंग बट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट करंट। करंट को जो अपोज करती है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। सो वी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू R। R को इधर रख दीजिए, I इधर R से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर साइड आ जाएगी तो डिवाइड होगी। सो ऐसे यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम और इसकी सिंबल है ऐसे। नेक्स्ट इज रियोस्टेट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वैरिंग द रेसिस्टेंस। करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये रियोस्टेट को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? रेसिस्टेंस को वैरी करके, डिफरेंट रेसिस्टेंसेस पे रख के हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं। सो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन आप कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए, डेफिनेशन आप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो ये रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर के ऊपर कई फैक्टर्स में डिपेंड होती है। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो भी रेसिस्टेंस होती है वो लेंथ के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, सपोज ये आपकी कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है। सो रेसिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं उतना कम, मतलब रेसिस्टेंस कहाँ पे ज्यादा होती है? जहाँ एरिया कम होती है। एंड थर्ड इज नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी वो डिपेंड होती है। एग्जाम्पल, सिल्वर की रेसिस्टेंस जो है बहुत कम होती है और आयरन की रेसिस्टेंस जो है व्हेन कंपेयर टू सिल्वर ये ज्यादा होती है। कंबाइन करेंगे इन इक्वेशंस को। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। सो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। सो R दोनों को कंबाइन करूंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। सो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को निकाल देंगे और इसके जगह रो रखेंगे। सो रो इज इक्वल्स टू L अपॉन R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A है। एंड दिस रो इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब रेसिस्टिविटी क्या है हम पढ़ेंगे। रेसिस्टिविटी इसको रो बोलते हैं, ठीक है, ROW। It is the fundamental property of the material that resist the flow of electric current। ठीक है, जो रेसिस्टेंस का काम है वही रेसिस्टिविटी भी करती है। इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करती है फ्लो होने के लिए। सो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। रो को इधर छोड़ दीजिए, A को इधर भेज दीजिए तो L नीचे आ जाएगी। रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L है। रेसिस्टेंस की यूनिट्स क्या है? ओम्स है। एरिया की यूनिट्स मीटर स्क्वायर है। एरिया मीटर स्क्वायर से हम लोग मेजर करते हैं और लेंथ मीटर से। सो रो इज इक्वल्स टू इधर 1 मीटर और इधर 1 मीटर कैंसिल हो जाएगी। ओम्स मीटर है। सो रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर। यूनिट्स आर ओम मीटर।
रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। रेसिस्टिविटी जो है एक कांस्टेंट है। रेसिस्टिविटी रो इज नथिंग बट सम कांस्टेंट। उस मटेरियल में जो रेसिस्टिविटी रहती है वो थ्रू आउट द मटेरियल कांस्टेंट रहती है। सेकेंड वन, द रेंज ऑफ रो इन मेटल्स एंड एलॉयज। मेटल्स और एलॉयज में 10⁸ से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर तक रो की रेंज रहती है। रेंज ऑफ रो इन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब इंसुलेटर्स, उसमें 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेसिस्टिविटी। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ऐसे मेटल्स है, इसीलिए हम लोग जब ट्रांसमिशन लाइंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन से घर के लिए ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, या तो आपके घर की अप्लायंसेस में वायर्स जो भी होते हैं उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम के जनरली कॉपर वायर्स रखते हैं, ताकि उसकी रेसिस्टिविटी बहुत लो होती है और ट्रांसमिशन जो है हाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की। Alloys are used in electrical heating devices as their resistivity is high and do not burn readily. Alloys की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादा करंट पास नहीं करती है, और जब ज़्यादा करंट पास नहीं होती है बर्निंग चांसेस भी कम होती है। And next topic is resistor. A resistor is an electrical component that limit or regulate the electrical current. रेसिस्टर ये होती है, लिमिट करती है मतलब कम करती है, रेगुलेट करती है मतलब बढ़ा भी देती है या कम भी करती है। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करती है, उसको बोलते हैं रेसिस्टर। एग्जाम्पल टीवी हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया। फैन में भी आपको रेगुलेटर होती है ना। रेगुलेटर का मतलब क्या होती है? 1 पे रखिए, 2 पे रखिए, रेगुलेटर मूव करके स्पीड 1 पे रखिए, 2 पे रखिए, मतलब स्पीड को रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब फ्लो ऑफ करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। जो फ्लो ऑफ करंट को रेगुलेट करते हैं वो जो अप्लायंस होती है वो रेसिस्टर होती है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेसिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये चीज को।